अभिभावकगण, रूपा महोदया जी, नन्दिता महोदया जी और मेरे प्यारे मित्रों, मैं वंशिका कक्षा 1 की तरफ से इस प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी प्रार्थना सभा का विषय है मोहे रंग दे बसंती। तो आइए सबसे पहले हम अपनी दिन की शुरुआत ईश्वर वंदना से करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात। आज के दिन का विचार करना होगा हम सबको हृदय से स्वीकार अपनी जमीन अपना वतन वंदे मातरम अर्थात कि देश की मिट्टी और भारत माँ को शत शत नमन। मैं फिर से बोलता हूँ, अपनी देश की मिट्टी और भारत माँ को शत शत नमन। वंदे मातरम। आज का शब्द लेकर आ रहे हैं अथर्व। जय हिंद। सुप्रभात। आज का शब्द है क्रांति। क्रांति है जो सभी का ऊर्जा जगा दे, जिसमें किसी स्थिति का स्वरूप बदल जाए। जैसे कोरोना बीमारी काल में डॉक्टरों के जीवन में क्रांति आ गई है। उर्दू भाषा में क्रांति को इनकलाब कहते हैं, अंग्रेजी में रेवोल्यूशन कहते हैं। धन्यवाद। अब जानते हैं देश दुनिया और मौसम समाचार। सुप्रभात। सुश्री कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ये भारतीय तमिल मूल की बेटी ने इतिहास रचा है। श्री जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। सुप्रभात। अब देश विदेश का समाचार। आ गया है कोरोना से जंग में खुशखबरी का दिन। कोरोना विजय का टीका। DCGI ने भारत में 2 वैक्सीन की मंजूरी दी। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट और कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया। इसी के टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है। भारत में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस गणतंत्र दिवस पर 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। धन्यवाद। अब खेल समाचार। आज का खेल समाचार है 2021 ATP कप 1 से 5 फरवरी ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न पार्क में 12 टीमों के साथ आयोजित किया जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना के खिलाफ 8 मैचों में मुकाबला 17 जनवरी से शुरू हुआ है। धन्यवाद। नौजहान, मौसम का क्या हाल है जरा बताइए।
रोहन के साथ मौसम की हर खबर जानी। मौसमी हलचल में पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में आंशिक बादल छाए रहेंगे। कहीं कहीं छिटपुट गरज के साथ बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हल्की सर्द हवाएं चलेंगी। दक्षिण भारत में अगले 48 घंटे में मूसलाधार बारिश होगी। शहर का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। सुप्रभात साथियों, मैं आज गणतंत्र दिवस समारोह देखने के बाद अपने देश की गरिमा पर गौरवान्वित हुई। जिस मिट्टी में मैं पैदा हुई, उसी मिट्टी में मैं समा जाऊं। तमन्ना है मैं भी बड़ी होकर देशवासियों के काम आऊं। आज कक्षा 1 के छात्र एक इतिहास के पन्नों में से सच्ची कहानी लेकर आए हैं। नाम जानिए, मोहे रंग दे बसंती। मैंने बसंती बसंती गीत गा दिया। अब जरा मोहे भगवा रंग बसंती का मतलब तो बताओ। क्यों मेरे मित्रों, आपको पता है क्या? मुझे नहीं पता। चलिए अपने दादाजी से पूछते हैं, उन्हें जरूर पता होगा। दादाजी व दादी, हमें आपसे कुछ पूछना है। रंग दे बसंती का क्या मतलब है? बच्चों, बसंती पीले रंग को कहते हैं। इसे केसरिया यानी भगवा रंग से भी जोड़ते हैं। यह रंग भारत के झंडे में केसरिया रंग ही है। ये देश की ताकत और साहस को दर्शाता है और हमें बहादुर बनने की प्रेरणा देता है। कहा जाता है कि महाराज शिवाजी की सेना का ध्वज राम, कृष्ण और अर्जुन के रथों के रथ भी केसरिया ही था। भगवान केसरिया सूर्य देखकर रंग है। भगवान केसरिया त्याग, बलिदान एवं सेवम भाव का रंग है। कुछ समझे बच्चों? बच्चों, एक त्याग और बलिदान से भरी एक कहानी सुनते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है ये रंग दे बसंती किस पर आधारित है? ये बात उन दिनों की है जब अंग्रेजी सरकार का राज चलता था। जी हाँ, करीब 200 सालों तक अंग्रेजों के लोगों ने भारत के लोगों को गुलाम बना के रखा। मजदूर किसानों को कोड़े मारकर उनकी जमीन जायदाद छीन ली जाती थी। आइए इस सच को जाने। क्या आपको पता है यह विनायक दामोदर सावरकर जी हैं, भारत के पहले व्यक्ति जिन्होंने 1857 की लड़ाई
को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मानते हुए करीब 1000 पन्नों की किताब लिखी ताकि हम सच जान सकें और जीवन में वीर बने। धन्यवाद शनाया। यह बात हमें पता नहीं थी कि वीर सावरकर जी ने पूरी दुनिया को अपनी किताबों में लिखकर बताया है, वरना हमको कैसे पता चलता कि आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। क्या आपको पता है वीर सावरकर जी ने भगवा रंग बसंती के झंडे को अंडमान निकोबार में फहराया था। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें अंडमान निकोबार में काले पानी की सजा दी थी। जेल में रहकर उन्होंने जेल के सभी बंदियों को हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और मराठी भाषा में पढ़ाया। दुनिया के लोगों को शिक्षित किया कि हिंदी एक राजघोषित भाषा है जो देवनागरी लिपि में है। वह वीर सावरकर जी ही थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उसके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया। बात उन दिनों की है जब बसंती और भगवा रंग वीरता और साहस प्रदान करते हुए कुछ कदम दिल की क्रांतिकारियों के जीवन में पहुंचा। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक योजना बनाए। उस योजना के लिए पैसे की जरूरत थी। आगे जानिए क्या हुआ। बसंती और केसरिया रंग ने उनके जीवन को कैसे बदला। भगत, भगत, कहाँ जा रही हो? हे माय, आज भी मुझे वो दिन याद है। 13 अप्रैल बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग कांड। इसने मुझे जगा दिया है। कैसे इन अंग्रेजों ने बिना किसी कारण के हजारों लोग को मार दिया। इस दर्दनाक घटना ने मेरा जीवन बदल दिया है। मैं अपने साथियों के पास जा रहा हूँ। मुझे जाने दे। हम विदा हो जाते हैं। हम के आज तेरी बलदेवी पर जाकर माँ ने शीश कटाने आज। इंकलाब जिंदाबाद। भारती के चंदन में अपने माथे मालूम में भगवा रंग बसंती, हिंद के नाम मालूम में इंकलाब जिंदाबाद। बचपन में एक बार अंग्रेजी सरकार ने मुझे पटाखों का दंड दिया। तभी से मैंने ये प्रण किया कि अब कभी पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। आजादी रहे हैं और आजादी रहेंगे। आजाद भारतीय क्रांतिकारियों ने बेरोने और बेजोरी रहेंगे। बान और अभिमान, तिरंगा अब नई क्रांति लाएगा। मैं अशफाक उल्लाह खान हूँ। साथियों, हम इस रेलगाड़ी में भरे हुए खजाने को लूटेंगे क्योंकि हमें पैसे की जरूरत है। इस जगह पर काकोरी स्टेशन से पहले इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या आप सब तैयार हो? हम सब तैयार हैं। अधिकारियों ने काकोरी में रोका। हम तो घर से ही निकले, बांध कर सर पर कफन, जहाँ हथेली पर लिए लोग बढ़ चले हैं ये कदम। इंकलाब जिंदाबाद। सरफरोशी की तमन्ना
ले आए। ये देखिए, भगत सिंह मैं राजगुरु हूँ। आस्तीन के सांपों के फन उठने नहीं देंगे। बजरंगी की शपथ है, बजरंगी की शपथ है, जो आग दिखाए अपनी धरती माँ पर, उस रावण को यहाँ धरती पर रहने नहीं देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अब हमारे पास अंग्रेजी सरकार से लड़ने के लिए कुछ पैसे आ गए। आपको पता है, यो खजाना जो अंग्रेजी सरकार ने हमसे कर वसूली कर लूटा है, यह खजाना हमारे ही देश का पैसा है। कुछ दिनों बाद जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारत के लोगों ने विरोध किया। हमारे लिए कानून बन रहा था, लेकिन इस दल में कोई भी भारत के लोग सदस्य नहीं थे, इसलिए लोगों में बहुत गुस्सा था। कमीशन का विरोध करने पर लाला जी को लाठी पड़ी। लाला जी को लाठी पड़ी सर पर। लाठी चलाकर मेरे माथे पर मारकर इन अत्याचारियों ने गलत काम कर दिया। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी ये आजादी की लड़ाई खत्म नहीं होनी चाहिए। कसम खाओ मेरे क्रांतिकारियों, इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, जिनमें जुलूम कटते नहीं तलवार से, सर जो जाते हैं तलवार से। और भाई लखनऊ जेल में काकोरी षड्यंत्र के कई क्रांतिकारियों को कैद किया जा चुका था। केस चल रहा था। इसी दौरान बसंत पंचमी का त्योहार भी आ गया। सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर तय किया कि कल बसंत पंचमी की अवसर सर पर पगड़ी और हाथ में पीला रुमाल लेकर कोर्ट जाएंगे। आगे देखिए क्या हुआ। देखो जरा, हमारे लाहौर जेल के बाहर भीड़ जैसे हम लोगों की बारात सजी हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फांसी का जश्न मनाने आए हैं। हम तीनों को फांसी होने जा रहे हैं। पंडित जी, पंडित जी, आप सुन रहे हैं? राम प्रसाद बिस्मिल जी, आपने गीत लिखा है ना, मेरे रंग दे बसंती चोला, चलिए सुनाइए। किस्मत वालों को मिलता है ऐसे मरने का मौका, निकली है बारात रात इनकलाब का डोला। तेरा रंग दे, तेरा रंग दे, तेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। नस्लें हैं वीर जाने, यूं अपना सीना ताने। आजाद सवेरा लाने वाले, आजादी का शोला खून रगों में डोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। जान प्यारी नहीं है वतन से हमें, मरते मरते सभी को बता जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन। भगत सिंह जी और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव जी को 23 मार्च की आधी रात को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आज भी सारा देश उनके बलिदान को याद करता है। उनकी वजह से आजादी की लड़ाई में क्रांति आई। तीनों शहीदों को सत सत प्रणाम।
नोटों पर तो ना छपे, बट दिल में छप गए। अब मुझे समझ आया, आजाद भारत का रंग केसरिया बसंती रंग ही है। यहाँ रंग हमें वीर वाणी की प्रेरणा देता है। मोहे रंग दे बसंती। जय हिंद, जय भारत। आजाद भारत के हम नन्हे छोटे कलाकार जो कसम खाते हैं कि वीर बालक हम बनेंगे, वीरता धारण हम करेंगे, धीरता धारण करेंगे, अन्याय हम ना सहेंगे। इसी खुशी को जाहिर करने के लिए हम एक छोटा सा नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है दुनिया का गहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। ऊंचा रहे हमारा विजय, विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। अब सवाल और जवाब की बारी है। पहला प्रश्न है, कौन सा रंग वीरता का प्रतीक है? जी हाँ, सही उत्तर है केसरिया और बसंती रंग वीरता का प्रतीक है। अब अगले प्रश्न की बारी है। मोहे रंग दे बसंती गीत कब और किसने लिखा था, और यह गीत किस किसने गाया था? यह गीत श्री राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखा था जब वो आजादी की लड़ाई के लिए लाहौर के सेंट्रल जेल में थे, और यह गीत उनके साथियों ने जेल में ही गाया था। अगला प्रश्न अभिभावकों के लिए है। कृपया आप वीरता पर अपने कुछ विचार प्रकट करने का प्रयास करें। धन्यवाद। इसी के साथ हम अपनी प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आप अब
आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाइए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जया गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे, जय